जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑन सेट एग्ज़ाम के चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि कल शाम 7 बजे आपका क्लास नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ अव्यवस्था के कारण हम कल क्लास आपका नहीं ले पाए, जिसकी वजह से आज हम यह सुबह 10 बजे आपका क्लास ले रहे हैं। इस पेपर में साथ ही हम जीके जीएस का, जितने भी बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस का हम पेपर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आपका पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, और साथ ही ये जो आपका प्रश्न है ये आपका पेपर में बार बार पूछा गया, यानी कि कई बार ये प्रश्न आपका रिपीटेड है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। तो सभी साथी सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के पास जो आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए बच्चों, आज का जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। सभी साथी ध्यान देंगे, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु? देखिए, आज का प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन, यानी कि हर साल आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज का। तो बच्चे, बात करें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में कुल संसदीय क्षेत्र कितने हैं बच्चे? कितने हैं? 80 संसदीय क्षेत्र हैं। कितने? 80 संसदीय क्षेत्र हैं, और 403 विधानसभा है। कितना? 403 विधानसभा। और वहीं महाराष्ट्र की बात करें बच्चे, तो 48 लोकसभा सीट है। कितना? 48 लोकसभा सदस्य क्षेत्र है, और 288 विधानसभा है। कितना? 288 विधानसभा। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठेंगे, इसका नोट जरूर से बनाएंगे, ठीक है ना। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो वीडियो को रोक के जाइए, कॉपी लेके आइए और नोट जरूर से बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, तो नोट जरूर से बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? आगरा, कोलकाता, चंडीगढ़ या फिर दिसपुर? चलिए देखिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी, यानी कि आपको सबको मालूम है कि भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली है, ठीक है ना। लेकिन दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोलकाता थी। कौन थी? कोलकाता थी। 1911 में। कब? 1911 में कोलकाता को भारत का राजधानी घोषित किया गया था। लेकिन 1931 में कोलकाता को हटाकर दिल्ली को भारत का राजधानी बना दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में वर्तमान में किस पार्टी की सरकार है? बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए देखिए बच्चे, मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है वर्तमान में? अगर बात करें बच्चे, तो बीजेपी की है। किसकी है? बीजेपी की है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और बच्चे, मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं? कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो याद रखेंगे, ये भी 230 सीटें हैं। कितनी? 230 सीटें हैं। नोट जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर श्रीनगर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? शताब्दी एक्सप्रेस, फ्रंटियर मेल, गोल्डन पांडा एक्सप्रेस या फिर हिमसागर एक्सप्रेस? देखिए, सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है बच्चे? शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस। और भारत में कुल कितने शताब्दी एक्सप्रेस हैं? कुल कितने शताब्दी एक्सप्रेस है बच्चे? अगर बात करें तो याद रखेंगे 21 जोड़े हैं। कितना? 21 जोड़ी शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनें हैं भारत में, ठीक है ना। चलिए, जिसका एवरेज स्पीड अगर हम बात करें बच्चे, 130 किलोमीटर आपका एवरेज स्पीड है इसका। क्वेश्चन नंबर 6। कावेरी नदी बहती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में या फिर इनमें से कोई नहीं? कावेरी नदी कहाँ पे बहती है बच्चे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पे बहती है? बी हो जाएगा, दक्षिणी भारत में। कहाँ पे? दक्षिणी भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर भारत में कौन सी नदी बहती है बच्चे? उत्तर भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में बहने वाली नदियाँ गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, सोन, केन, चंबल, बेतवा, गंडक, रामगंगा इत्यादि नदियाँ बहती हैं। दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी,
तुंगभद्रा इत्यादि नदियाँ बहती हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, नोट जरूर से बनाइएगा। मैं आपको हर सेशन में बोलता हूँ नोट जरूर से बनाया करिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, वहीं अगर बात करें बच्चे पूर्वी भारत में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा नदियाँ बहती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास, तुलसीदास, वाल्मीकि या फिर सूरदार? महाभारत की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेद व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए आपका ये आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। पिछले साल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। धाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी बताएंगे। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? धाना पक्षी अभयारण्य राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में स्थित है बच्चे, जिसकी स्थापना कब हुई थी बच्चे? 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, दल बदल विरोधी कानून पारित हुआ था 1980 में, 1987 में, 1985 में, फिर 1989 में? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1985 में। क्वेश्चन नंबर 10, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? क्षिप्रा, गोदावरी, कावेरी या फिर भागीरथी? चलिए सभी लोग कमेंट में बताएं कि उज्जैन किस राज्य में पड़ता है। उज्जैन किस राज्य में पड़ता है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। और उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? देखिए कथकली एसएससी जीडी में हम आपको लगभग साथ ही हम आपको 300 प्रश्न नृत्य से कराए हैं, लोक नृत्य से और शास्त्रीय नृत्य से कराए हैं। तो कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बच्चे? कथकली कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल का है। कहाँ का? केरल का। तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? भरतनाट्यम है। कौन सा है? भरतनाट्यम है। कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है बच्चे? यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान। और आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा बच्चे? कुचिपुड़ी होता है। कौन सा? कुचिपुड़ी होता है। इसका नोट जरूर से बनाते जाएंगे और रिवीजन जरूर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? चंडीगढ़, दिल्ली, गांधीनगर या फिर जयपुर? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन 2 राज्यों की राजधानी है? अगर ये बात करें तो चंडीगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चंडीगढ़ बच्चे देखिए आपका ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। कहाँ की है? पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। दिल्ली किसकी राजधानी है? सबको मालूम होगा, भारत की राजधानी है। गांधीनगर किसका राजधानी है बच्चे? ये आपका गुजरात का राजधानी है। किसका? गुजरात का राजधानी है। और जयपुर तो मालूम ही होगा आपको, राजस्थान का राजधानी है। किसका? राजस्थान का। ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस का, चंद्रगुप्त का, मिनांडर का या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का? मेगास्थनीज किसका राजदूत था बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल्यूकस निकेटर का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है? 6200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए हम आपको एक क्वेश्चन कराए थे कि भारत अपनी समुद्री सीमा किन 2 देशों के साथ साझा करता है। याद रखेंगे आपका भारत ना जो आपका समुद्री सीमा है मात्र 2 देशों के साथ साझा करता है। कौन कौन 2 देश हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। और भारत की समुद्री सीमा कितनी लंबी है बच्चे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7500 किलोमीटर लंबी है। और भारत किन 2 देशों के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करती है, सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे ना तो इससे आपको मालूम होगा कि आपने कितना आंसर किया, आपका रैंक क्या आ रहा है। ठीक है ना। गलत सही जो भी हो, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम, सिद्धार्थ, महावीर या फिर शाक्य?
देखिए, बुद्ध के बचपन का नाम अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? सभी को मालूम होगा, कमेंट में बता देंगे। कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ठीक है ना। और बच्चे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम अगर जान ले तो क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहते हैं? हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल या फिर लद्दाख? हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत की बात करें तो क्या कहते हैं उनको? हिमाद्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। और हिमालय की सबसे बाहरी परत की अगर बात करें उसको क्या कहते हैं बच्चे? तो शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गंगा यमुना का संगम स्थल कहाँ पर है? आगरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या फिर फिरोज़ाबाद में? ये तो सबको मालूम होगा कि महाकुंभ अभी चल रहा है, तो इलाहाबाद नहीं, यहाँ पे प्रयागराज, अभी इसका नाम बदल गया है, प्रयागराज इसका नाम हो गया है, ठीक है ना बच्चे? क्या हो गया है? प्रयागराज। और गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। और कब की थी बच्चे? सन 1929 में की थी, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है? गेहूँ, जौ, बाजरा या फिर मक्का? देखिए, होलिका का दहन जब किया जाता है बच्चे दिवाली के एक दिन पहले, तो कौन सा अनाज जलाया जाता है? दिवाली में जलाया जाता है कि होली में? होली में आपका होली के ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें जौ का अनाज जलाया जाता है। कौन सा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जौ का अनाज जलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिंहली, तमिल, बौद्ध या फिर गोंड? और सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में आपने 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर किया। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है, ठीक है ना बच्चे। देखिए बच्चे, श्रीलंका में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सिंहली जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन इसी चैनल पर कराया जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं साथी नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।